बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूवर्स, कैसे हैं? ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये फ्रीज़ हुई मलाई है जो दूध से उतारी मैंने और फ्रीज़ कर ली थी। अब इससे देसी घी बनेगा। ठीक है, अब मैंने चूल्हा जलाया हुआ है और आपको दिखाती रहूँगी वक्तन फ़वक्तन कैसे तैयार होता है। ठीक है जी। अब ये मेल्ट होगी जी साथियों। इसमें कितना आटा डाला है? मैं आधा कप आटा इसमें डाला है और 15 मिनट से इसको हम पका रहे थे मीडियम आंच पे। ठीक है, देखिए खुशबू तो बहुत ही टेस्टी आने लग गई है। नूर खुश हो ना? मज़े की है महक। अभी खाना है? पीछे रहे बेटे, ऊपर ना गिर जाए। हाँ जी, घी अलग होने लग गया। अभी ये पकेगा। मम्मा ये तो वो मेरा फेवरेट नहीं था, है ना? फेवरेट ही है ना। इसको मुसलसल हिलाना है ताकि नीचे ना लग जाए। लाई मैं हिलाऊँ? अच्छा जी, इसकी दो टिप्स हैं। एक तो चमचा इस तरीके से हिलाना है, किस तरह नहीं हिलाना, और आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है। ठीक है, अब ये जो घी तैयार हो चुका है इसको निकाल लेंगे और दोबारा इसको धर देंगे। चूल्हा बंद कर दूँ? ये देखिए जी, ये हो गया। एक दफ़ा निकाल लिया, अब दोबारा से माशाल्लाह बड़ी जल्दी तेज़ी के साथ बन रहा है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें और पकाते रहें और घी अलग होता जा रहा है और उसको निकालते जाएं, वरना बकौल मेरी वालदा के कि घी जलना शुरू हो जाता है, तो इसलिए मुसलसल। अब ये इतना हो गया, मैं इसको निकाल लूँगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, क्या खुशबू आ रही है इसकी, क्योंकि आटा है ना, देसी आटा गंदम का। अच्छा जी, अम्मी जान कह रही थी कि ऐसे ऐसे मुसलसल यूं मत करती रहो, आराम आराम से इसको करें ऐसे। ठीक है जी, और मैं इसमें से काफ़ी दफ़ा निकाल चुकी हूँ। अच्छा साथियों, ये देखो, ये आया था देसी आटा अम्मी के घर से। इतना सा उन्होंने यूं पकड़ के इसमें डाला था। अंदाज़ा हो गया आपको, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून बनता है। अब इतनी मैंने उनसे पूछा तो बता रही हैं कि इतनी शक्कर डाल दो। ठीक है, अब ये शक्कर उतनी ही तकरीबन है, क्योंकि शक्कर इतनी तेज़ नहीं मीठा होता, बड़ा सॉफ्ट सा आराम से। चैलेंज, इसको इसी तरह इसके अंदर डिज़ोल्व करते जाएंगे, मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाएगी। और जी साथियों, ये देखिए थोड़ी सी शक्कर इसमें हमने 2 चम्मच और ऐड कर लिए, इसलिए आपको कलर ज़रा डार्क लग रहा होगा। और कंटिन्यूसली इसको बहुत ही लो फ्लेम पे रखा हुआ है मैंने। ये देखिए फ्लेम ना लो है, आपने इसी तरह से पकाना है। और क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बचपन में हम लोग गांव जाते थे ना, तो अपनी नानों के घर, तो वो हमें ज़ाहिर है वहाँ तो वो पुराने ज़माने में पहले, मतलब अब तो इलेक्ट्रिक की आ गई हैं ना बीटर्स, जिसके अंदर लस्सी बनाते हैं और सारा कुछ। तो वो मक्खन निकाल के रखा होता था और जिस दिन उन्होंने देसी घी बनाना होता था इसी तरीके से करती थी। तो मलाई से भी देसी घी या मलाई से मक्खन निकालें उसके बाद देसी घी बनाना है, तो यही तरीका है। मैंने डायरेक्ट मलाई डाली, उसको गर्म करने पे आटा ऐड कर दिया। मेरी अम्मी जान आई हुई थी, उन्होंने यही सिखाया मुझे, तो मुझसे कभी भी नहीं अच्छा बन रहा था, तो इस दफ़ा बहुत अच्छा हो गया। ये देखिए, ये आपको खुशबू तो आप अंदाज़ा। अच्छा, मैंने 2 इलायचियाँ भी ऐड कर दी। यकीन करें कि मैं इसको लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती, देसी आटे की क्या खुशबू है और फिर देसी घी, और इसकी क्या ग़िज़ायत है, तो क्या इसकी अफादियत है, वो इंशाल्लाह फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। अब आपको बोर नहीं करते। ये देखिए, मैंने देसी घी इस तरीके से निकाल लिया। ये स्टेनर रखा था, 1 चम्मच रखी थी, और ये देसी घी हासिल हुआ। ठीक है, अब मज़ीद नहीं निकालेंगे, वो बच्चों ने खाना है।
तो आप भी खाइए और एंजॉय कीजिए, बहुत ताकत देता है। सर से पाँव के नाखूनों तक बस हमारी लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। सी यू अगेन। सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहतमंद रखे और आपके रिस्क में बरकत दे। आमीन। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।